हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा 7th बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और आज का जो टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव मेजर्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल बाय रिवर्स रेपो रेट। हम लोगों ने हमारे लास्ट की वीडियोस में बैंक रेट और रेपो रेट के बारे में बात की कि जो सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कैसे बैंक रेट या रेपो रेट के द्वारा देश में मनी सप्लाई को या कमर्शियल बैंकों द्वारा दी जाने वाली उधार क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो आज हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजर्स का थर्ड पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग क्या है। रिवर्स रेपो रेट, हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में बात की कि बैंक रेट या रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होती है जो कमर्शियल बैंक से आरबीआई चार्ज करता है लोन देने के बदले में, बट यहाँ अपोजिट है। When the commercial banks have surplus funds, they can deposit the same with the central bank and earn interest. अब बात हो रही है कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा जमा होने के लिए आता है, उसमें से कुछ पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रख लेता है ताकि जो कस्टमर्स ने डिपॉजिट करवाया है अगर वो मांगने आएंगे तो उन्हें दे दिया जाएगा कुछ पैसा। अब कुछ पैसा वो लोन भी दे देता है लोगों को, बट उसके बाद भी अगर फंड्स कुछ पैसा कमर्शियल बैंकों के पास बच जाता है तो वो कमर्शियल बैंक्स उन पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब हमारे देश के सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट करवा देते हैं ताकि कुछ ना कुछ ब्याज कमाया जा सके। The rate of interest paid by the central bank on such deposit is called reverse repo rate। कि मीन्स अब जो पैसा कमर्शियल बैंकों ने रिजर्व बैंक के पास जमा करवाया है और रिजर्व बैंक उस जमा पैसे का जो ब्याज कमर्शियल बैंक को पे करेगा उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। इसका मतलब रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट या रेपो रेट के क्या है, अपोजिट है। बैंक रेट या रेपो रेट में सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से ब्याज, बट रिवर्स रेपो रेट का मतलब कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक ने ब्याज देना है पैसा जमा का। तो अब बात हो रही है कि अगर देश में मनी सप्लाई ज्यादा है मतलब इन्फ्लेशन क्रिएट हो गई है, एक्सेस डिमांड है, या मनी सप्लाई कम है मतलब डिफ्लेशन हो गई है, डेफिसिट डिमांड है, तो इन दोनों सिचुएशंस को सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट के द्वारा कैसे कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों के पास इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड। अगर देश में इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड है, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, मीन्स पैसा बहुत ज्यादा अरेंज हो रहा है कमर्शियल बैंकों से पब्लिक को और लोग चीजें खरीदने में डिमांड को बढ़ाने में लगे हुए हैं और जिससे चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। इस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करने वाला है, व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड, इस केस में केंद्रीय बैंक मतलब हमारे देश का रिजर्व बैंक क्या करेगा, ब्याज की दर बढ़ा देगा। जो पैसा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाते हैं उस पे मिलने वाले ब्याज की दर बढ़ा दी जाएगी। It encourages the commercial bank to park their surplus funds with the central bank। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक जो पैसा लोगों को लोन पे देते थे, लोगों को लोन देने की बजाय कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड्स को रिजर्व बैंक के पास जमा करवाने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले और इनकम बढ़े उनकी। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से कमर्शियल बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों को देने की बजाय
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पसंद करेंगे। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट जाएगा किस पे? कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेबिलिटीज पे। जो कमर्शियल बैंक लोगों को लोन लैंडिंग उधार देते थे उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट जाने वाला है कि वो लोगों को लोन देना पसंद नहीं करेंगे। जो कमर्शियल बैंक्स के पास जो फंड्स होंगे वो लोगों के लिए नहीं बल्कि अब तो रिजर्व बैंक के लिए वो बचा के रखना चाहेगा, जिससे क्रेडिट की डिमांड, उधार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। बहुत कम पैसा मार्केट में जाएगा, लोगों को पैसा बैंकों से अरेंज नहीं होगा तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी? कम हो जाएगी। पैसा ही नहीं होगा तो परचेजिंग पावर भी कम होगी, जिससे एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगी। इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कम किया जा सकता है रिवर्स रेपो रेट को क्या करके? बढ़ा के, ताकि कमर्शियल बैंक्स लोगों को पैसा देने की बजाय रिजर्व बैंक को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे। लोगों के पास जब पैसा अरेंज नहीं होगा तो इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को क्या किया जा सकेगा? कम्बैट किया जा सकेगा। सेकंड पॉइंट है डिफ्लेशन या डेफिसिट डिमांड के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो रेट के साथ क्या करने वाला है? व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज रिड्यूस, जब केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को बोलेगा कि मैं आपको जो पैसा आप मुझे जमा करवाते हैं मैं उस पर ज्यादा ब्याज नहीं दे सकता, आपको कम ब्याज पे करूंगा। तो इससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स जो पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करवा रहे थे वो उन्हें जमा करवाना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक्स तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो, पैसा कमाया जा सके ब्याज के तौर पे। तो वो कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक को पैसा जमा करवाने की बजाय क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देंगे। Therefore, lowering reverse repo rate has the positive effect on the lending capability of the commercial banks. इससे क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं सेंट्रल बैंक को पैसा डिपॉजिट करवाने के बजाय लैंडिंग, उधार देना पसंद करेंगे लोगों को, ताकि लोगों को लोन देके ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमा सके। इससे उधार लेने वाले लोगों की कैपेबिलिटीज, डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में, सोसाइटी में पहुंचेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ब्याज कमाना चाहते हैं और लोग अपनी जरूरतें पूरा करना चाहते हैं। जब पैसा मार्केट में होगा, लोगों को इजिली बैंकों से लोन मिलने शुरू हो जाएंगे तो परचेजिंग पावर क्या होगी? बढ़ेगी। इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और जो डिमांड मार्केट में डेफिसिट थी, कम थी, लोग चीजें नहीं खरीद पा रहे थे, डिफ्लेशन थी, वो समस्या क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। मींस डेफिसिट डिमांड क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज की दर जो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक पे करता है उसके जमा अमाउंट के ऊपर। इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी जाएगी और डिफ्लेशन के केस में रिवर्स रेपो रेट कम कर दी जाएगी कि ताकि दोनों ही समस्याओं को समाधान किया जा सके। तो इस तरह से रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा के या कम करके सेंट्रल बैंक क्या करेगा? देश के अंदर क्रेडिट कंट्रोल या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाला है। तो हमारा यहाँ थर्ड पॉइंट खत्म होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स का रिवर्स रेपो रेट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ।